बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। कुछ दोस्तों ने पूछा है कि जी इस वक्त पैसा डिवैल्यू हो रहा है, रियल एस्टेट के अंदर एक जमूद की सी कैफियत है, कस्टमर कम है, ख़रीदार कम है, तो क्या ये सही टाइम है रियल एस्टेट के बिज़नेस को ज्वाइन करने का, या ये सही टाइम नहीं है? देखिए, किसी भी बिज़नेस को कैसे ज्वाइन किया जाता है, किसी भी कारोबार में कैसे आया जाता है, मैं इस पे बात कर लेता हूँ। आप फिर खुद समझ जाएंगे कि रियल एस्टेट के बिज़नेस को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस पूरे हम इस चीज़ पे बात करते हैं कि क्या काम करना चाहिए, कब करना चाहिए, सूटेबल टाइम क्या होता है। आइए इस पे बात करते हैं। देखिए, ज़िंदगी में अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए ये आप बाहर से देख के फ़ैसला नहीं करेंगे कि बाहर की जो सूरत हाल है वो कैसी है, या आप घर से निकलने लगे हैं ना, तो आप कभी भी ये नहीं सोचते कि उस चौक पे भी सिग्नल ग्रीन होगा और उससे अगले पे भी ग्रीन हो रहा है और उससे अगले पे भी ग्रीन होगा तो मैं निकल जाऊँगा। ऐसा कभी नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जो बाहर की फोर्सेज है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाहर मंदी है या तेज़ी है, डॉलर ऊपर है या नीचे है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने कोई वो उसको फ़र्क पड़ेगा जो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म होगा कि भाई ये क्यों हो रहा है। उसका काम है कि चीज़ों को कंट्रोल रखे। अगर वो नहीं कर पा रहा तो वो नाअहल है। आप इस पे वरी ना करें। आप सीधा ये देखें कि आपका जो ट्रू पोटेंशियल है वो किधर है, किस लाइन के अंदर आपका जो है ना पोटेंशियल मौजूद है आपके अंदर, आपका किधर काम करने को दिल करता है। अगर रियल एस्टेट में आप पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं तो आप बिल्कुल ना आएँ, इसमें पैसा नहीं है। पैसा उस काम में है कि जिस काम में आपका इनर सेटिस्फाई होता है, यानी आप उसमें काम करते हुए खुशी महसूस करते हैं। पैसा बाई प्रोडक्ट है। किसी भी काम में पैसा बाद में आता है, पहले आपका इंटरेस्ट आता है, आपकी मेहनत आती है, आपकी दिलचस्पी आती है, आपकी इनोवेशन आती है, आपकी प्लानिंग आती है, आपकी क्रिएशन आती है, यानी क्रिएटिव एबिलिटीज़ आती हैं। ये सारा कुछ आता है तो फिर पैसा आता है। अगर आप ये सोच के, बहुत ज़्यादा लोग जो है ना रियल एस्टेट में आते हैं वो ये सोच के कि भाई इसमें बहुत पैसा है, और वो जब आते हैं तो उनको अंदाज़ा होता है कि भाई ये तो बहुत मुश्किल फील्ड है, कस्टमर जुड़ता नहीं है, चीज़ बिकती नहीं है, चीज़ बनती नहीं है। इतने सारे जो पाकिस्तान में आपको पता ही है कि आप अगर एक सरकारी दफ्तर में किसी भी जगह आप बैंक में बिल जमा कराने जाएं तो ये मुल्क ऐसा है कि वहाँ आपको 10 ख्वारियाँ और फटीकें होंगी और उसके बाद आप परेशान होंगे। आज हम इजी पैसा से करने लगे थे बिल जमा, तो वो इजी पैसा की ऐप जो है वो काम नहीं कर रही। अर्ज़ करने का मतलब ये है कि अगर आप ये सोचेंगे ना कि भाई सब हरा हरा होगा तो वो नहीं होगा। लिहाजा आप ये कभी ना सोचें कि भाई मैं जो है डॉलर ऊपर नीचे हो रहा है, कस्टमर मार्केट में नहीं है, मंदी है, तो ये सूटेबल टाइम नहीं है किसी बिज़नेस में इन होने का। इसका मतलब है कि आपकी बड़ी शॉर्ट टर्म अप्रोच है। जिस भी काम में आते हैं फिर वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए, वो काम आपकी लाइफ लाइन होना चाहिए। वो काम चाहे वो कैसे भी हों हालात, आपको उस काम में जम के काम करना चाहिए। और फिर जितने लोग काम कर रहे हैं वो अपनी तरह से काम कर रहे हैं, उनकी जो समझ आई वो कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो यूनिकनेस है, आपकी जो इनोवेशन है उस काम में, आपका जो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू नज़र देखने की, वो इम्पैक्ट क्रिएट करती है। उस तरह आप बिज़नेस में आगे कामयाब होते हैं। आम तौर पे जो लोग हैं वो कारोबार को समझते हैं कि शायद कारोबार में बहुत पैसा है, लेकिन वो एक सर्टेन स्टेज के बाद ही पैसा आता है, पहले नहीं है पैसा। पहले आपको बहुत दिक्कत होगी, दुश्वारी होगी, एक सर्टेन कंपटीशन है। आपको अपने आप को उस लेवल पे प्रिपेयर करना होगा जिस जगह पे आप पहुंचना चाहते हैं। देखिए, कामयाबी कहते हैं ना, कामयाबी जो है वो कामयाबी जो वो तरस खा के नहीं आती है। आप कामयाबी को अट्रैक्ट करते हैं, टू बिकम ए अट्रैक्टिव पर्सन, तो वो आपको कामयाबी मिलती है। बिज़नेस में भी इस तरह से है। अगर आप उस बिज़नेस के लिए अहल हैं, एलिजिबल हैं, आप उस बिज़नेस को के साथ इंसाफ कर सकते हैं, तो फिर तो उसमें कामयाबी होगी। और अगर आप नहीं कर सकते, या आप मेहनत नहीं करना चाहते, या आप दूसरे को फैसिलिटेट नहीं करना चाहते, दूसरे को अपने साथ लेके नहीं चल सकते, तो फिर आप बिज़नेस में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि बिज़नेस और नौकरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो लिहाजा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट इस वक्त क्या है। मार्केट हमेशा, स्टॉक्स को देख लीजिए, कभी ज़मीन दोज़ होता है और कभी जो है उसमें तेज़ी आती है। दुनिया भर में है ये वाला बिज़नेस, और वहाँ जो लोग काम करने वाले हैं, जो लोग जम के काम करते हैं, वो 20 ईयर्स 30 ईयर्स वो बहुत पैसा कमाते हैं।
और अक्सर लोग पैसा लेके जाते हैं और नुकसान करके वापस निकल जाते हैं और कभी भी स्टॉक एक्सचेंज में दोबारा काम करने नहीं आते। तो लिहाजा इंडस्ट्री की सिचुएशन, मार्केट की सिचुएशन, डॉलर की कीमतें, पाकिस्तान जैसे हालात के अंदर टैक्सेस की भरमार ये रहती ही है, क्योंकि ये नाअहल हुक्मरान होते हैं। इन्होंने ना इनकी एजुकेशन होती है, ना इनकी मुल्क के साथ सिंसियरिटी होती है, ना इनको अल्लाह याद है, ना इनको रसूल याद है, ना ये इंसान है। ये हैवान होते हैं जो हमारे हुक्मरान बनते हैं, क्योंकि वो हैवानी तरीके से सोचते हैं, इंसानी तरीके से नहीं सोचते। ये जो कभी बड़े अहल हुक्मरान आया करते थे वो दौर चले गए। अब जो बैठे हुए हैं गिद्ध बैठे हुए हैं बेसिकली, तो इनसे कुछ अच्छा एक्सपेक्ट तो आप कर ही नहीं सकते। वो आपको झीलना ही है, आपको बर्दाश्त ही करना है, आपका काम तबाह हो जाएगा। और इनको इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगेगी, क्योंकि ये नाअहल बेहिस लोग हैं। तो लिहाजा अगर आप इनको देखेंगे जी डॉलर डिवैल्यू हो गया तो या टैक्स लगा दिए या इन्होंने क्या ज़्यादती कर दी, तो ये तो करते रहेंगे। इससे भी वस्त लोग आ सकते हैं, अल्लाह ना करे आएँ, लेकिन ये लगता है वस्त तरीन लोग आ गए हैं। अब अच्छे ही लोग आएंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना वो जिस तेज़ी से नीचे गिर रहा है ना, अल्लाह करे ये नीचे गिर के फिर ऊपर उठना शुरू हो जाए। बस ये मसला है। ये जब हम मिनिमम लेवल पे चले जाएंगे, वहाँ से जब हम उठेंगे तो फिर खूब उठेंगे, क्योंकि दुनिया की बहुत सारी कौमें इससे उठी हैं। तो लिहाजा आप अपने काम को समझें, किस काम को आपने ज्वाइन करना है, किधर आपका पोटेंशियल है, किधर आपका रांझा राजी रहता है, किधर आपको दिन रात काम करते हुए थकन नहीं होती, मुआवजे के बगैर काम कर सकते हैं और दिल से काम करेंगे, पैसे के नहीं। पैसे के लिए गर्ज से काम करना जो है ना वो फिर नौकरी ठीक है, क्योंकि आपको तनख्वाह मिलेगी। बिज़नेस में आपने बगैर पैसे के अगर काम कर सकते हैं तो पैसा आपके पीछे आएगा, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप बिज़नेस में ना आएँ, किसी भी कारोबार में ना जाएं, सिर्फ पैसा दे के ना आएँ, तो फिर कामयाबी होगी। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।